हेलो दोस्तों, सबसे पहले भारत माता की जय। और अब बताता हूँ आपको मैं किस तरीके से पाकिस्तान, जिसका नाम ही नाम पाकिस्तान है, बाकी पूरा नापाक है ये, जब से बना है तब से इसने दहशतगर्दी को बढ़ाया है। इसके फौजी जाते हैं, जब इनके यहाँ बड़े बड़े टेररिस्ट मिलते हैं मरते हैं। यहाँ तक कि इसके प्रेसिडेंट का भी गुलदस्ता फूल जाते हैं कि क्यों मरा। खैर एनीवेज पे तो बाद में आएंगे, खुद ही अपने पोल खोलते रहते हैं कि हम साथ में हैं टेररिस्ट के। आज क्या हुआ, ये 2 दिन से लगातार ना ड्रोन अटैक कर रहा भारत में। और दिमाग कितना लगाया इसने। पहले दिन इसने 500 ड्रोन भेजे जिनमें बॉम्ब्स नहीं थे, यानी जिसमें धमाके की चीजें नहीं थी। जस्ट भेजे टू चेक कि भाई कितना इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है रोक पाएगा। वो सब के सब मार गिराया इंडिया ने। अगले दिन इसने क्या किया, इसने फिर से ड्रोन भेजे और इस बार उन ड्रोन में बारूद था। और साथ में इसने 8 मिसाइल लॉन्च करी, जिसको हमारे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-400 ने गिरा दिया। और जितने भी ये ड्रोन्स थे इन सबको गिराया। वी हैव वैरायटी ऑफ डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें से Ju-26 है, L-70 है, बराक 8 है, आकाश है, और हमारा सबसे बेहतरीन S-400 तो है ही, जिसको हम नाम देते हैं सुदर्शन। दूसरी बात, उसके बाद क्या किया, जब इतना हमले हुए और हमारे रिहायशी इलाके में गिरा, इनका जो मेन टारगेट था वो थे हमारे आर्मी इंस्टॉलेशंस और हमारे रिहायशी इलाके जहाँ पब्लिक रहती है। एक तो एक आदमी घर पर जाके गिरा ड्रोन। उसके बाद इंडिया ने फिर लॉन्च करा अटैक बैक, वापस हमला। और वो क्या किया इंडिया ने, पहले दिन जब वापस हमला किया था इंडिया ने, उनमें से 2-3 जगह मारे थे मिसाइल, जिससे इनका बहुत नुकसान हुआ। और बाकी ये ड्रोन अटैक किए थे इंडिया ने भी कि भाई तुम मत बढ़ो वरना बहुत पिटोगे। ये माने नहीं, इन्होंने फिर लॉन्च कर दिया कल। उसके बाद इंडिया ने जवाबी कार्रवाई में इनके 4 एयर बेसेस उड़ा दिए। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है, जिसकी कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान के जो आर्मी के जो प्रवक्ता है उन्होंने दी। और उन्होंने बताया कि इंडिया ने हमारे चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रहमियार खान एयरबेस और शोरगोड में एयरबेस है इनका, सियालकोट का, उसको उड़ा दिया इंडिया ने। और साथ ही साथ इनका जो डिफेंस सिस्टम था HQ-9, जो चाइना ने रखा था, जो कॉपी थी, सस्ती कॉपी S-300 रशिया के डिफेंस सिस्टम की, उसको भी तबाह कर दिया इंडिया। इसके बाद अब इनके फाइटर प्लेन भी गिरा चुके हैं इंडिया, 4 फाइटर प्लेन इनके गिर चुके हैं। और इनका जो अर्ली अवॉक सिस्टम होता है, जो ऊपर बताता है कि फाइटर प्लेन कैसे देखेंगे, कहाँ से मिसाइल आ रही है, क्या बॉम्ब आ रहा है, वो भी इंडिया ने निपटा दिया है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। इनके फाइटर प्लेन गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं। अच्छा, कमाल की बात इन्होंने कि इन्होंने ये फिर माने, इन्होंने जो इनकी मिसाइल है वो इन्होंने लॉन्च करी 6, 2 श्रीनगर पे, 2 जम्मू रीजन में और एक दिल्ली मारने की कोशिश करी, जिसको इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने हिसार में गिरा दिया। वो देख रहे थे कि तक जाते डिफेंस सिस्टम है इनका एक्टिव। भाई साहब तुम खत्म हो जाओगे, अभी तो हमने सिर्फ रिटेलिएशन कार्रवाई करी है, अगर हम अटैक पर आ गए फिर क्या होगा। अभी नब्ज दवाई है, अभी काटना बाकी है तुम्हारी ये नब्ज। पाकिस्तान वालों, एक बात याद रखना कि भारतीय फौज ना घर में घुस के मारेगी। अभी हम तुम्हारे अटैक के रिटेलिएशन दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सिर्फ। जिस दिन हमने सवाल पूछे ना तो जवाब नहीं होंगे, ठीक है। हम ऐसा ना हो कि तुम लोग लड़ने के लिए सोचो तो उससे पहले हम खत्म ही तुम लोग करते हैं पहले से। ऐसा ना हो कि तुम लोग जब तक सोचो कि यार इंडिया अटैक कब करेगा, तब तुम्हारे पास पेट्रोल डीजल बचे ही तब तक तुम्हारे उड़ाने के लिए फाइटर प्लेन्स को। जो फाइटर प्लेन जहां हमने एयरबेस हमला किया है, उन फाइटर प्लेन्स को मेंटेन करने के लिए ये जो ड्रोन सिस्टम थे जो हम लोग कर रहे थे इंडिया पर, ये थे चकलाला में, इनको निपटा दिया। JF-17 खड़े थे, मिराज 3 और मिराज 5 खड़े थे, उनको निपटा दिया। अब एयरफोर्स का रनवे खत्म हो गया, ये फाइटर प्लेन उड़ाओ कहां से, घर से तोड़ेंगे नहीं है। इतने बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं कि उसमें 10-20 आदमी घुस रहे हैं तो मिलने नहीं कहांगे। इतने बड़े गड्ढे करते हैं आपके रनवेज के ऊपर। डिफेंस सिस्टम कहाँ है आपका। कल क्या बोल रहा आपका वो नालायक डिफेंस सिस्टम के बारे में, डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहा था कि हमने इसलिए नहीं गिराए इंडिया के ड्रोन्स क्योंकि इंडिया को मालूम पड़ता है हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है। अरे भाई तेरे एयरबेस गिरा दिए भाई, अब तू क्या वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है। आर्मी का हेडक्वार्टर उड़ा दे, GHQ उड़ा दे तुम्हारा रावलपिंडी का, क्योंकि जो रहीमियर खान है वो रावलपिंडी के अंदर ही है। वहां गिरा दिया तुम्हारा एयर फाइटर प्लेन, वहां तुम्हारे एयरबेस उड़ा दिया। तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, चंट कितने हैं और हरामी कितने हैं ये। इन्होंने अपनी नॉर्मल जो पैसेंजर फ्लाइट को बंद नहीं की, ताकि अगर इंडिया रिटेलिएशन करे और बाई चांस को मिसाइल या ड्रोन लग जाए किसी नॉर्मल नागरिक विमान में, तो दुनिया बोल सके कि देखो हमारे नॉर्मल नागरिक मार दिया, हम तो मान नहीं रहते, हम तो मान नहीं रहते। बंद करो बेटा, लड़ने के मूड में हो ना तो आ जाओ फिर तसल्ली से, इनको बंद करो और आ जाओ लड़ने के मूड में। कुटाई ऐसे करेंगे ना, ऐसे सुताई करेंगे ना जूते से कि तुम याद रखोगे, तुम्हारे 7 पुश्तें याद रहेंगी। वैसे तो 7 पुश्तें लाइक तुम रहोगे नहीं, पैदा नहीं कर पाओगे, पर फिर भी बाई चांस किसी दूसरे के भी हो गया तो भी नहीं ऊपर काम कर पाएगा।
तुम्हारे 4 नहीं 40 टुकड़े होंगे, तुम गिने नहीं बटोरे जाओगे। समझ गए? वो कीमा होता है ना, कीमा देखा तुमने, बोटी होती है, पीस गिन सकता है उसका आदमी। तो कीमा होता है ना, आदमी जब बनता है तो उसमें पीसेस नहीं गिन सकते, वो उनको गिने नहीं जाते, उनको समेटा जाता है झाड़ू से। तो तुम्हारे इतने टुकड़े होने वाले हैं बेटा, तुम ध्यान रखो। और जो तुम बोलो ना, नवाज शरीफ का भाई है, शहबाज शरीफ नाम का पीएम, वो मीटिंग कर रहा है आज, न्यूक्लियर बॉम्ब की जो मीटिंग होती है कि कम लॉन्च कर सकते हैं। ट्राई कर लो बेटा, ऐसा ना हो कि वो लॉन्च हो वहीं गिर जाए, अपना ही बम ऊपर मार लो, ऐसा मत कर लेना। हम कम से हमें तो मारने मौका दो यार। और अगर तुम्हारे साथ चल भी गई तो हम तो 25 करोड़ मरेंगे, तब भी हमारे पास 100 करोड़ बचेंगे, 110 करोड़ बचेंगे जिंदगी जीने के लिए, बढ़ाने के लिए कंट्री को। पर तुम्हारे जो मर गए 25 करोड़, तो फिर क्या होगा? टोटल 25 करोड़ टोटल लिया तो फिर क्या होगा? तो जो करना है करो। हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने और एस जयशंकर साहब ने खुल के बोल दिया है कि पाकिस्तान जितना हमला करेगा, भारत डबल वापस भेज देगा आपके पास। आपकी जितनी औकात है उतना ट्राई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। वी आर वेटिंग। मरने को भी तैयार है, लड़ने को भी तैयार है, तुम जो कहो हम उससे तैयार है। जिसको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।